तो जॉन कीट्स जो है रोमांटिक पोएट है और इसी के बेस पर उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसी पे एग्जाम पे हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जॉन कीट्स के बारे में जिन महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे, उसके बाद उस पे क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले आता है कीट्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम कीट्स के इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है की फीचर्स अर्थात जो जॉन कीट्स के जो फीचर्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आंसर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में, जॉन कीट्स एक प्रसिद्ध रोमांटिक कवि थे जो सौंदर्य और कल्पना के लिए जाने जाते हैं। आप जानते हैं कल्पना और इमेजिनेशन के बिना कोई भी कविता कंप्लीट नहीं होती है, कोई भी कविता पूर्ण नहीं होती है। यानी कि पोएट्री का एक बेसिक या एक सबसे इम्पोर्टेंट जो जितने इसके इम्पोर्टेंट बेस हैं, उन बेस में सबसे इम्पोर्टेंट बेस जो है इमेजिनेशन है। तो ये इमेजिनेशन में ज़्यादा डूबे रहते थे, सौंदर्य और इमेजिनेशन। उनके फीचर जो होते हैं, उनकी जो सुंदरता जो है उसकी पोएट्री की, वो क्वालिटी है, पोएट ऑफ ब्यूटी है, सेंसुअस इमेजरी है। सेंसुअस इमेजरी कहते हैं जैसे मन की या शरीर की वो भावनाएं, वो चीज़ें जो हम आनंद देती हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको कहा जाता है कि देखने के बाद हमें सुंदरता मिलती है। इसको अगर आप उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू जानते होंगे, तो उर्दू में इसका जो है लज़्ज़ते लम्स कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसा कि एक पोएट ने उर्दू में कहा है, लज़्ज़ते लम्स निगाहों से भी मिल सकती है, हुस्न को हाथ लगा के उसे मैला न करो। उसी तरीके की बातें जॉन कीट्स कहते हैं अपनी पोएट में। तो ये उनके बारे में आ गया। अगली बात आती है लव फॉर आर्ट एंड इमेजिनेशन, यानी कि उनका जो प्रेम है वो कला के लिए है और दूसरी इमेजिनेशन कल्पनाओं के लिए है। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। हु वॉज जॉन कीट्स, जॉन कीट्स कौन था। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। एक एक करके आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जॉन कीट्स वॉज अ फेमस रोमांटिक पोएट known for his focus on beauty, imagination and sensory experience। इसमें जो कहा जा रहा है कि जॉन कीट्स एक बहुत ही मशहूर पोएट था और वो फोकस करता है किस चीज पे, ब्यूटी पे। वो ब्यूटी पे फोकस करता है, इमेजिनेशन पे फोकस करता है और क्या चीज, सेंसरी पे फोकस करता है अर्थात ज्ञानेंद्रियों पर। मैंने अभी आपको एक शेर सुनाया था जो ज्ञानेंद्रिय पर ही डिपेंड था कि देख करके ही सुंदरता का आभास होता है। उसको छूने की जरूरत नहीं है, उसको एहसास करने की केवल जरूरत है, उसे केवल महसूस किया जाता है। तो यह ज्ञानेंद्रिय है, उसी से संबंधित बात कह रहा है कि उसकी जो है इमेजिनेशन एंड सेंसरी एक्सपीरियंस प्रस्तुत करता है। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स डीप एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट एंड नेचर। उसकी पोएट्री में हमें एप्रिसिएशन मिलता है, ये अप्रिशिएट करता है अर्थात जो है सबसे ज्यादा इसकी जो है प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा स्वीकारोक्ति करता है किस बात की, एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट एंड नेचर। ऊपर ही बात आई थी कि आर्ट और नेचर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ही बिलीव दैट ब्यूटी इज इटर्नल एंड प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द ह्यूमन लाइफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है, उसका विश्वास है कि ब्यूटी जो है ना इंटरनल है और प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में सबसे पहले ब्यूटी का कॉन्सेप्ट आता है, सुंदरता का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे ही बच्चा जब बड़ा होना शुरू होता है, जैसे ही उसके सेंसेस काम करना शुरू करते हैं, तो सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर उसको आप खिलौना देंगे, 4 खिलौने दे दीजिए, जिसमें सबसे सुंदर होगा उसी को अपने हाथों से पकड़ेगा। तो ये सुंदरता का महत्व है और इसी को जो है जॉन कीट्स बार बार एक्सप्रेस करता है अपनी पोएम में। आइए कुछ बात करते हैं। 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है। जॉन कीट्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। ही इज स्पेशली नोन फॉर हिज फोकस ऑन ब्यूटी। क्या कहता है कि जो है जॉन कीट्स जो था एक बहुत ही महान पोएट था रोमांटिक पीरियड का इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का जो रोमांटिक एज थी, उस एज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट था। ही इज स्पेशली नोन फॉर हिज फोकस ऑन ब्यूटी। स्पेशल तरीके से ये ब्यूटी पर फोकस करता है, इमेजिनेशन पे फोकस करता है एंड सेंसुअस इमेजरी पे फोकस करता है। यानी कल्पना में डूबी हुई इमेजरी जो कल्पना है, जो है सेंसेस पे जो निर्भर या डिपेंड जो इमेजरी है, उस पे ज्यादा ये फोकस करता है। Keats believe that beauty is an important and eternal element। कीट्स का ये कहना है कि ये एक इटर्नल एलिमेंट है, अर्थात ये आंतरिक एलिमेंट है।
इस पे जो भी बात कही जाती है वो अंदर से जो हमारी निकलती है उसी की चीज ये होती है, इटर्नल एलिमेंट होती है। एंड दिस आइडिया इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन हिज पोएट्री, और यही विचार उसकी पोएट्री में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पोएम को जब पढ़ेंगे, जॉन कीट्स की बहुत सी पोएम है, जब उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उस पर आपको ज्यादा मजा आएगा। आगे देखिए, हिज पोएम्स आर रिच इन सेंसरी, उसकी पोएम जो है ना वो सेंसरी में रिच है, अर्थात ज्ञानेंद्रिय से संबंधित जो चीजें हैं उस मामले में बहुत ज्यादा इसकी पोएम जो है रिच है। अपीलिंग टू साइट, ये साइट को जो है अपील करती है, जो दिखाई देता है, जो सामने चीजें होती हैं उसी को ये जो ज्यादा अपील करता है। दूसरी चीज है इस साउंड को ये करता है, टेस्ट को करता है एंड टच को करता है। देखिए सारी चीजें आती हैं, साइट है जो आप देखते हैं, साउंड है आवाज है, टेस्ट है आप छू करके या देख करके उसको बताते हैं, एंड दी टच है। इन सारी चीजों पर ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं पर ये डिपेंड होती है। दिस क्वालिटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए सेंसुअसनेस, और यही जो है सेंसुअसनेस को शो करती है, यही उसकी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड बातों को वो शो करती है। इन कीट्स हैड अ डीप लव फॉर आर्ट। देखिए नेक्स्ट बात आती है कि कीट्स जो है आर्ट के लिए एक गहरा प्रेम रखता है, अर्थात आर्ट को वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। बिलीव्स दैट, और वो करता क्या है, लव फॉर आर्ट एंड बिलीव दैट आर्ट हैज द पावर टू प्रोवाइड लास्टिंग प्लीजर। कहता है जो कला है, कलात्मकता जो है, ये कलात्मकता न समाप्त होने वाली कलात्मकता जो है वो आदमी को सबसे पहले अट्रैक्ट करती है, और वो इस प्रकार से अट्रैक्ट करती है कि वो कभी समाप्त नहीं होती है। अर्थात आर्ट पर जब आदमी आर्ट को जब पसंद करता है या कलात्मकता को देखता है तो वो उसका असर उसके दिमाग में काफी दिनों तक रहता है। आगे बात जो आती है, सम ऑफ हिज फेमस वर्क इंक्लूड्स ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन गेशा एंड अदर्स, और कुछ उसके जो मशहूर हैं उसमें सबसे ओड टू ए नाइटिंगेल है, ओड ऑन गेशा, और बहुत सी उसकी जो पोएम है जो मशहूर हैं। हिज पोएट्री ऑफन डील्स विद थीम्स सच एज ब्यूटी, मॉर्टेलिटी एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। वो क्या करता है, देखिए एक चीज इसमें जो जॉन कीट्स की बात आती है तो उसकी पोएट्री जो है ना डील विद, ज्यादा वर्णन करती है थीम सच एज ब्यूटी, ब्यूटी को, सुंदरता को, ये कहता है ब्यूटी इज ट्रूथ इज ब्यूटी। फिर उसके बाद जो है मॉर्टेलिटी की बात करता है, एंड द डिजायर टू एस्केप, और उसकी इच्छा होती है कि मैं बच के निकल जाऊं, किससे, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन के जो बहुत ही कठिन वास्तविकताएं हैं, जो जीवन की वास्तविकताएं हैं, जो जीवन की हार्श कटु सत्य है जो जीवन का, उससे वो भागना चाहता है। परंतु अंत में वो आकर के यही कहता है कि हम इससे बच नहीं सकते हैं, चाहे जहां भी आए, चाहे वो जैसे ओड टू नाइटिंगेल में वो कहता है कि मैं जो है इस दुनिया से छोड़ना चाहता हूं, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, हमें इसी दुनिया में फिर आना है। तो पहले तो चाहता है कि मैं इस जो है जीवन की जो कटु सत्य है, उस जो कठिनाइयां हैं मैं उनसे भाग जाऊं, लेकिन कोई भी इस जीवन की कठिनाई से निकल नहीं पाता है। जितना वो निकलना चाहता है उतना ही वो उसमें उलझता जाता है। तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू रोमांस, और वो यही कहता है हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। दस जॉन कीट्स मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। इस प्रकार से जॉन कीट्स एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देता है, एक महत्वपूर्ण जो है सहयोग देता है टू रोमांटिक पोएट्री थ्रू हिज यूनिक स्टाइल एंड फोकस ऑन ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। उसकी एक जो है अलग तरीके की स्टाइल है, एक अलग तरीके की पहचान है, और एक अलग तरीके का जो है उसका फोकस है, उसी पर उसका एक अलग तरीके का फोकस है, उसी आधार पर रोमांटिसिज्म का वो एक नामवर और नामचीन पोएट बनता है। आगे देख लीजिए, रिवीजन में अगर आप देखेंगे कि अगर बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये याद रखिए, कीट्स ब्यूटी और इमेजिनेशन पर ज्यादा चर्चा करता है। आप अगर कोई ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।